रहा था 8/9/64 मंगलवार। चौथे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी, समझाने बिगर तो कोई चित्र काम का नहीं है। कोई भी इन चित्रों के ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं है, तो बाप आकर के समझाते हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये त्रिमूर्ति की जो इतनी महिमा यहाँ चली आ रही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 देवता हैं, तो जरूर उनका भी कोई ऑक्यूपेशन हो तो है ना। अभी शंकर को गुम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शंकर है। तो शंकर के लिए फिर ये कहा जाता है, शंकर को तो यहाँ आने का ही नहीं है कुछ। न कोई शंकर कोने में बैठ करके कोई पार्वती को कथा सुनाई है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि शंकर वहां रहते हैं। कहा जाता है उनकी प्रेरणा से गाया जाता है कि वो आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। बरोबर उनका इस समय में वो ही है कि वो कोई विनाश नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं, और तुम जानते हो कि विनाश कैसे होता है, और सो तो तुम जानते हो, दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। विनाश होता है आपस में लड़ झगड़ करके। तो बाप ऐसे ही कहेंगे ना, मैं स्थापना विनाश और पालना कराता हूँ। करण करावनहार जो है, तो उनका भी तो अर्थ चाहिए ना। कि करणहार किसके द्वारा और करावनहार किसके द्वारा। तो उनका अर्थ भी बैठ करके समझाया जाता है। करणहार करावनहार, समझाते हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा करणहार, ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा कौन, पांडव गवर्नमेंट का जो हेड है, भगवान जिसको कहा जाता है, और
भगवान कोई कृष्ण को नहीं कहा जाता है। कृष्ण की आत्मा ही तो इस समय में पतित है ना, तो फिर भगवान आकर के कृष्ण की आत्मा को पावन बनाते हैं। तो गोया कृष्ण की आत्मा स्वयं पावन बन रही है, पावन बनती जा रही है और फिर मुरली बजाती जा रही है। देखो ऐसे ही है ना, पावन बनती जाती है कृष्ण के बहुत जन्म के अंत में। अभी कृष्ण का बहुत जन्म का अंत कहो या ब्रह्मा का बहुत जन्म के अंत का अंत कहो, वो आदि और ये अंत है तो एक ही बात ना। तो आदि और अंत संगम हो गया, तो ये समझने की बातें होती है ना। अभी तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभा में शंकुध्वनि करके गजगोर करके अच्छी तरह से समझाना है कि भाई ये भारत आज से 5000 वर्ष पहले जब सूर्यवंशियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म इस भारत में था, तब ये एक ही धर्म था और संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था, हीरे जैसा था। क्योंकि जब श्रेष्ठ थे यानी पवित्र थे तो हीरे जैसा। अभी इनको भ्रष्टाचारी किसने बनाया? कब से शुरू हुआ भ्रष्टाचार? और ये भ्रष्टाचार किसने किया? कहेंगे भाई ये 5 विकार रूपी रावण ने 8-9-64 की वाणी का 5वां पेज, उन्होंने इन सबको इस समय में, क्योंकि इसी ने बनाना शुरू कर दिया ना। किसको बनाया? तो कहेंगे पहले पहले शुरू करेंगे इनको है। रावण ने पहले पहले भ्रष्टाचारी किनको बनाया है? मुसलमान लोग भी सुनाते हैं कथाओं में कि आदम और हव्वा दोनों स्वर्ग में गए, जन्नत में गए। उनको अल्लाह मियां ने कहा बाड़ी के बीच का फल नहीं खाना। शैतान ने
भड़काया। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले शुरू करेंगे इनको। भड़काना या शुभ प्रभाव में लेना किसको कहा जाता है? कमजोर पहले प्रभाव में आता है या पावरफुल प्रभाव में आता है? तो आदम और हव्वा इनसे शुरुआत होती है। बाकी सन्यासियों को थोड़ा ही कहेंगे। पहले पहले भ्रष्टाचारी बनना शुरू होते हैं ये। जो भारतवासी हैं। तो कौन हुआ भारत और कौन हुए भारतवासी पहले पहले? है? भारत कौन हुआ? बा माने ज्ञानी की रोशनी में रत रहने वाला। और उसके दिल और दिमाग में वास करने वाला। बाप के दिल और दिमाग में कौन वास करता है? जब बाप कहा जाता है तो बाप के दिल और दिमाग में कौन वास करता है? अरे बच्चे ही करते हैं। तो ये हुआ भारत। और इस षष्ठी रूपी वृक्ष में पहली पहली रचना हुआ ये राधा कृष्ण। पीछे आते हैं दूसरे धर्म वाले। पीछे माने है द्वापर से। सतयुग में नहीं आते हैं राधा कृष्ण के बाद कोई है। सतयुग में राधा कृष्ण जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनके बाद कोई दूसरे नहीं आते। दूसरे नंबर के लक्ष्मी नारायण आते हैं ना। फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। 8 लक्ष्मी नारायण होते हैं जिनमें 7 हैं टाइटलधारी जो कम कलाओं वाले हैं, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले। जिनमें द्वापर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं नंबरवार। आते रहते हैं। और वो सन्यासी इनको थोड़ा थोड़ा थमाते हैं। थोड़ा थोड़ा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। सन्यासी न होते तो
फिर ये भारत बहुत भ्रष्टाचारी बन जाता। सन्यासी थमाने के लिए आते हैं तो सन्यासियों की भी तो महिमा है ना। तो जैसे महिमा है देवी देवताओं की, वैसे सन्यासी हैं उनकी भी महिमा है। तो जैसे देवी देवताओं की अभी कोई महिमा नहीं है क्योंकि पतित बन गए हैं, भ्रष्टाचारी बन गए हैं। जरूर वैसे ही दूसरे धर्म वाले भी चल चल करके पिछाड़ी में आकर के भ्रष्टाचारी बनते हैं, जबकि पहले धर्म वाले ही भ्रष्टाचारी जो अपन को गाते हैं, कहते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचार हो गया। उनको मालूम ही नहीं है कि कोई 5000 वर्ष के पहले यहाँ शिष्टाचार था। वो पता ही नहीं है उन लोगों को, क्योंकि सभी में उल्टा लिख दिया है। तो ऐसे सभी जो भी पहले पहले धर्म आते हैं वो पहले पहले शिष्टाचारी, पिछाड़ी में वो भी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो उनको भी ये मानना चाहिए। तब जबकि तुम समझाएंगे कि बरोबर पहले पहले देवताएं शिष्टाचारी थे। पहले पहले जो धर्म होते हैं वो शिष्टाचारी होते हैं। पीछे वो सतो प्रधान से सतो रजो तमो जरूर आना होता है। ऐसे ही सन्यासियों को भी आना ही पड़ता है। इसलिए अभी वो भी भ्रष्टाचारी है। तो जबकि सभी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, क्योंकि अभी तो सभी पतित हो गए हैं, तभी तो सब पतित पावन को याद करते हैं ना। तो पावन दुनिया है इस शिष्टाचारी। तो पावन दुनिया बनाने वाला कौन? वो तो कहते हैं पतित पावन हमारे परमपिता परमात्मा ही है। अभी उनको ये तो पता नहीं है कि कौन है। वो तो लिख देते हैं सीताराम, फिर ठोक देते हैं रघुपति राघव राजाराम। तो राम और रघुपति तो फिर त्रेता में हो जाते हैं। उनको भी त्रेता में तो ले आते हैं। फिर वो कृष्ण का और युग बनाई दिया है। कौन सा है? द्वापर बनाई दिया है। नहीं तो राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का युग पहला पहला है। उन्होंने उनको देख करके और द्वापर में एक युग बनाई दिया, जिसमें कृष्ण को दिया है। तो देखो अंधाधुंध भ्रष्टाचारी बन गए ना, क्योंकि श्री कृष्ण को जब भ्रष्टाचारी बनाई दिया
तो सभी भ्रष्टाचारी हो गए। श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण था सतयुग में, वो ही भ्रष्टाचारी। तो जो द्वापर में और कलयुग में आवेंगे, वो भी तो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं ना। तो तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सर्विस में लग जाना है, थक नहीं जाना है। तुम लोगों को अभी श्रेष्ठ बनना है और औरों को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि थक जाएंगे तो फिर भ्रष्ट के भ्रष्ट ही बन जाएंगे। और तुम जानते हो कि जो ये धंधा करते, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाते, अगर खुद भी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो वो दुर्गति को पाते हैं। और तुम जानते हो कि बरोबर थक जाते हैं। जो कहते हैं ना, ये रात की राही, ये स्वर्ग की राही, थक मत जाना। अभी तुम जानते हो कि बरोबर कितने थक जाते हैं। आश्चर्य, फिर जो चलते चलते थक जाते हैं, तो फिर थक जाने से क्या होता है? थक जाने से जिस रास्ते से गए फिर उस रास्ते पर वापस आ जाते। देखो, अभी यात्रा पर मनुष्य झुंड के झुंड जाते हैं ना। अभी देखो बहुत गए और वहां बहुत बरसात आकर के पड़ी जोर से। बिल्कुल बहुत बड़ा तूफान। बरसात कोई सहन न करे, कोई सहन कर लेते, तो फिर बहुत ही लौट करके आ जाते हैं। आठ 964 की वाणी का 6ठा पेज। लौट करके आ गए तो उसी जगह में आकर के पहुंचे ना। यात्रा पर तो नहीं पहुंचे। जाते थे पावन जगह में, तो लौट करके उसी पतित जगह में पहुंच गए। तो यहाँ भी क्या होगा? ही अगर तुम फिर हाथ छोड़ करके भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी न बनाया और वापस हो गए, तो फिर वही भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। क्योंकि तुम लौट करके आ गए ना, कायर बन करके आ गए ना कि मैं अब नहीं चल सकूंगा। यानी मिसाल तो ऐसे होते हैं ना, मैं स्वर्ग तरफ नहीं चल सकता, अब मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे माया के बहुत तूफान आ गए हैं, रड़ी भी मारते रहते हैं। तो देखते हो
भगवान बिगड़ तो कोई लौट कर आवे नहीं। जिसको माया का तूफान बहुत लगता है वो लौट करके फिर उसी जगह में आ जाते हैं, उसी जगह में आ जाना है जहाँ के पहले थे। तो देखो वापस आ गए ना। आश्चर्यवत चलते चलते श्रेष्ठाचारी बनते बनते अगर फिर भ्रष्टाचारी बन गए तो फिर अपने बाप की निंदा कराई ना। लोग कहेंगे अरे ये चलते चलते थक गए, थक करके वापस आ गए, उसी जगह में आ जाते हैं जिस जगह में आए। बस फिर क्या हुआ? क्या हमारी यात्रा पूरी हुई? ऐसे तो नहीं है कि यात्रा फिर कोई दूसरे वर्ष में या तीसरे वर्ष में करेंगे। वो तो जिस्मानी यात्राएं होती हैं। ये यात्रा तो ऐसी है कि चले तो चलते चलो, चलते चलो, फिर दोबारा ये यात्रा नहीं आने वाली। एक ही बार बाप आकर के ये यात्रा कराते हैं। अगर मुंह फेर दिया तो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। मुंह तो फेरते हैं ना, बहुत फेरते हैं। यहाँ शूटिंग में फेरते हैं, फिर द्वापर कलयुग में क्या होता है? बहुत हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कहेंगे मुंह तो फेर लिया ना। कल चित्र में भी तो बताया ना कि राम की तरफ से मुंह फेर दिया, परमपिता परमात्मा की तरफ से मुंह फेर दिया और वापस आकर के बैठ गया। वो श्रेष्ठाचारी धंधा छोड़ दिया तो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। देखो बनते हैं ना ऐसे, चलते चलते फिर वो थक जाते हैं, फिर वही और ही जास्ती भ्रष्टाचारी बन जाते। समझा ना? एक तो भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरा जो बहुतों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो श्रेष्ठाचारी बनते हैं वो बहुतों को श्रेष्ठ बनाते हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं। और जो फिर भ्रष्टाचारी बनते हैं सो फिर औरों को भी नुकसान करते रहते हैं, खुद भी नुकसानकारक बनते हैं। इसलिए तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने की राह से लौटना नहीं है। अच्छी तरह से शंख ध्वनि करते रहो, गवर्नमेंट को भी शंख ध्वनि करो, डरो मत, कायर मत बनो।
तो क्या हुआ था? 76 में जब इंदिरा गवर्नमेंट गिरी थी, जनता पार्टी